अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS 304 का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 से पहले हमने लेक्चर नंबर 1 को देखा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऊब कोर्स से थोड़ा सा इंट्रो दिया। ऊब कोर्स क्यों यूज़ हुआ है, मतलब इसका आगे क्या बेनिफिट है, सारा इसका ओवरव्यू, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इसका दिया। लेकिन आज हम लेक्चर नंबर 2 में थोड़े से क्लासेस की बैकएंड में जो यूज होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लासेस की बैकएंड में यूज होते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। क्लासेस CS 201 का एक टॉपिक है जिसके अंदर दो दो सेक्शन है, पब्लिक मेंबर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट एंड पब्लिक की मेंबर्स की जो बैकएंड में जो इसके कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, आज हम उसको थोड़ा सा सीखेंगे। मेरी आपसे सजेशन ये है, अगर आपको क्लासेस वाला टॉपिक अच्छे से आता है तो ये वाला लेक्चर नंबर 2 करने में आपको कोई डिफिकल्टीज आप फेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वो टॉपिक, थोड़ा सा आपके उसके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं, तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप वो एक दफ़ा लेक्चर उसको कवर करें। क्लासेस वाला जो टॉपिक है आप पहले उसको सीखें। क्लासेस वाले टॉपिक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से वो सीख सकते हैं। अगर आपको क्लासेस वाला टॉपिक अच्छे से आता होगा, कोई ये जो लेक्चर नंबर 2 आज हम करेंगे, ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करोगे इंशाल्लाह। सो चलें लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है ये हम सीखेंगे। इंकैप्सुलेशन क्या होता है ये हम आज सीखेंगे। इंटरफेस क्या होता है ये सीखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड मैसेजेस क्या होते हैं, इनको आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। Information hiding is one of the most important principle of OOP, inspired from real life, which says that all information should not be accessible to all person. Information hiding Information hiding is one of the most important principle of OOP. ये OOP का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर हुआ है। वो ये है कि हर एक चीज असेसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। जो एक इंफॉर्मेशन है वो हर एक इंसान के लिए असेसिबल नहीं है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी असेसिबल टू इट्स ओनर। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो जस्ट एक मालिक के लिए असेसिबल होती है, उस मालिक के लिए जो चीज उसने बनाई हुई हो। बाय इंफॉर्मेशन हाइडिंग वी मीन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हम इस तरह कह सकते हैं, showing only those details to the outside world which are necessary for the outside world। हमेशा जो बाहर वाली दुनिया है उसको हमेशा वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो उसके लिए फायदेमंद है। जो बाहर वाली दुनिया, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, हमेशा उसको वो वाली इंफॉर्मेशन दी जाए जो उसके लिए फायदेमंद है, जो उसके लिए फायदा दे। एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और अपनी तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको हाइड की जाए, जो उसकी डिटेल उसको हाइड किया जाए, उसको छुपाया जाए बाहरी वाली दुनिया से। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग की हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं, अली नेम एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन हिज ब्रेन, वी कैंट असेस दिस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। एक अली है, एक इंसान अली, उसके जहन में कोई नेम है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर स्टोर है। हम उसके जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन, हम उसको असेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो खुद कोई इंफॉर्मेशन हमें देना चाहे, वो हम यूज कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। मतलब ये अली अली के ऊपर अप टू यू है कि वो हमें कितनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, कितनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करता है। इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। हम कभी भी जबरदस्ती किसी से, फोर्सली किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। ये एक एग्जांपल है इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। सेकंड एग्जांपल देख लें,
An email server may have account information of millions of people, but it will share only our account information. जैसा कि एक ईमेल सर्वर है, कोई भी जब हम मोबाइल न्यू लेते हैं, हम अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, हम अपना ईमेल अकाउंट बनाएगा, हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस सर्वर के शेयर करते हैं, फिर हमारा अकाउंट बनता है। हम जो अपनी इंफॉर्मेशन उनको देंगे, वही इंफॉर्मेशन सर्वर, वही ईमेल सर्वर हमें इंफॉर्मेशन देगा। सर्वर मीन वो चीज जो हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करे, मतलब जो एक कंप्यूटर को यूज करता है। जो भी हमारा ये सिस्टम है, ये यूट्यूब, ये कंप्यूटर, इसकी बैकएंड पे एक सर्वर होता है जो सारे सिस्टम को चला रहा, जो सारे सिस्टम को रन कर रहा होता है। इस ईमेल सर्वर के ये जो एग्जांपल है, इसका ये मतलब ये हुआ, जब हम इंफॉर्मेशन अपनी देते हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन हम अपनी ईमेल सर्वर को देते हैं, वो हमेशा हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वही हमें देगा। अगर हम उससे कोई रिक्वेस्ट करेंगे मुझे किसी दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन दे जो उसने ईमेल सर्वर को दी है, कभी भी ईमेल सर्वर दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन, जो उसके अकाउंट इंफॉर्मेशन, वो हमें नहीं देगा। उसका कोई यूजर नेम, उसका कोई पासवर्ड, उसका कोई डेट ऑफ बर्थ, जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं देगा। हमेशा वही इंफॉर्मेशन अकाउंट ईमेल सर्वर वही इंफॉर्मेशन देता है जो हमने उसको दी है। दूसरे इंसान की इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं दे सकता। ये भी एक इंफॉर्मेशन हाइडिंग की एक एग्जांपल है। इसी के बाद एक छोटा सा पॉइंट है नोट। In object-oriented programming approach, we have objects with their attributes and behavior that are hidden from other classes. Object-oriented programming में जो जो हमारे objects होते हैं, इसके कुछ attributes होते हैं, या इसके कुछ behaviors होते हैं। Attributes mean, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, एट्रीब्यूट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब कोई भी इंसान है, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट हर चीज है इस दुनिया में, जो कोई भी चीज है, बेशक वो जो भी जैसी भी, वो एक ऑब्जेक्ट है। उसकी कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका कोई प्रॉपर्टीज होती हैं। और बिहेवियर मीन उसका कोई ऑपरेशन होंगे, वो क्या परफॉर्म करता है, उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे, वो हमें क्लासेस को हाइड करता है। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज का प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। सो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी इंफॉर्मेशन हाइडिंग को, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो प्रिंसिपल है, जो ये रूल है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग की ये एक कंप्लीट थ्योरी थी। इसके बाद है इंकैप्सुलेशन। फर्स्ट पॉइंट है इंकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग आर मच रिलेटेड कंसेप्ट। इंकैप्सुलेशन में, इंकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग के जो कंसेप्ट है वो तकरीबन सेम ही है। Encapsulation means we have enclosed all the characteristics of an object in the object itself. Encapsulation में जो ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होती है, वो कभी भी पब्लिकली नहीं होती। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होती है, वो कभी भी इंफॉर्मेशन दूसरे ऑब्जेक्ट को कभी भी प्रोवाइड नहीं करता। जैसे हम क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, क्लास नेम के साथ जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, वो उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते थे। इंशाल्लाह ये जो क्लासेस वाला जो टॉपिक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। जब क्लासेस वाला जो हमारा टॉपिक हो, जब ये स्टार्ट होगा, हम इंशाल्लाह वो जो क्लासेस वाला टॉपिक वो हम लाइव डेव सी प्लस प्लस में कोडिंग से ये सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। सो यहाँ पे इंकैप्सुलेशन में थोड़ा से आपको इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ इंकैप्सुलेशन, फर्स्ट पॉइंट इज सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। इंकैप्सुलेशन में ये हमारी सिंप्लिसिटी होती है, मतलब सिंपल फॉर्म में होती है। क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर कट होता है। लो कम्प्लेक्सिटी, इसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब इसको देखा जाए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नो। इसको समझने के लिए कम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बहुत काम होती है। थर्ड पॉइंट भी सेम है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही सारी डाटा, उसके उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा उसी के अंदर ही स्टोर है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बेटर होता है। सो आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं, इंटरफेस। Interface is a set of functions of an object
that he wants to expose to other objects. इंटरफेस कुछ फंक्शन होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डाटा को एक्सपोज करते हैं. एक्सपोज मीन डाटा को पब्लिक करते हैं. Different object may need different function of an object. Different objects different function perform करते हैं. So interface of an object may be different for different object. So object के जो interface होते हैं वो different objects के मुख्तलिफ functions perform करेंगे. Second point है interface are necessary for object communication. Interface कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Each object provide interface to other object. Through this interface other object communicate with this object. हर एक जो ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ फंक्शंस वो परफॉर्म करता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के कम्युनिकेट करने कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. जैसे कि एग्जांपल है इंटरफेस ऑफ अ फोन इंटरफेस फोन का इंटरफेस क्या होता है. फोन का क्या मेन पर्पस क्या है किसी को कॉल करने के लिए. देखिए एक मोबाइल दूसरे को कॉल करने एक ऑब्जेक्ट मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करता है दूसरे मोबाइल को कॉल करता है तो ये एक इंटरफेस होगा. इनपुट नंबर भी दूसरे इनपुट नंबर क्यों करते हैं हम नंबर को इनपुट क्यों करते हैं मोबाइल में ताकि किसी दूसरे से कम्युनिकेट कर लें. प्लेस कॉल सेम मीन दूसरे को कॉल करने के लिए. डिस्कनेक्ट कॉल मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए. ऐड नंबर टू एड्रेस बुक कोई भी नंबर है एड्रेस बुक में ऐड करने के लिए. रिमूव नंबर को रिमूव करने के लिए. जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल रिमूव नंबर की मैं आपको ये देता हूँ. जैसे हम एक व्हाट्सएप नंबर पे एक कोई मैसेज है अगर मैं अपने मोबाइल से एक मैसेज डिलीट करूँ एवरीवन के ऑप्शन पे तो वो मेरे मोबाइल में भी वो मैसेज डिलीट होगा और दूसरे मोबाइल में भी जाके वो मैसेज डिलीट होगा. देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स के मेरा मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है दूसरा मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है तो दोनों ने आपस में कम्युनिकेट किया और नंबर रिमूव हो गया. अपडेट नंबर को अपडेट करने के लिए भी ये इंटरफेस यूज होता है. इंटरफेस का मेन पर्पस ये है कि ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कम्युनिकेट करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से डाटा को एक्सेस करने के लिए ये यूज होता है इंटरफेस. तो इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन. It is actual implementation of the behavior of the object in any object-oriented language. It is actual implementation of the behavior. ये हम जो हमारा behavior होगा जो हमारा operations होंगे उनको actual implement करने के लिए use होगा of the object in any object-oriented language. कोई भी object-oriented language को use करके. It has two parts. इसके दो types हैं इसकी दो parts होती हैं. इंटरनेट डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट स्टेट. जो इंटरनेट डाटा स्ट्रक्चर होता है जो उसका इनर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को यूज करता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को होल्ड करता है. ऑब्जेक्ट स्टेट मीन क्या है. स्टेट का दूसरा मीनिंग जो हमने पीछे देखा एट्रीब्यूट स्टेट एंड एट्रीब्यूट सेम वर्ड है. ऑब्जेक्ट स्टेट करता है मतलब जो एक ऑब्जेक्ट की जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी. जैसे एक अली एक ऑब्जेक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे अली एक ऑब्जेक्ट है. अली की स्टेट क्या होगी. अली की स्टेट में एक नेम होगा एक एज होगी. नेम एज को होल्ड करने के लिए इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा. उसके बाद है दैट विल बी हिडन फ्रॉम एस. जो इसको हाइड करता है. इट विल स्टोर वैल्यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर. जो कि इसके ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर को वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेगा. सेकंड पॉइंट है फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर. फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ मेंबर फंक्शन जो इसके मेंबर फंक्शन को की जो फंक्शनैलिटी होगी वो उसको उस फंक्शन को प्रोवाइड करने उस फंक्शन को रिक्वायर करने के लिए ये यूज होगा. इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ. जैसे लेट्स सपोज एक गियर बॉक्स एक कार सिस्टम. जैसे एक कार आप ड्राइव कर रहे हैं वहां पे एक गियर बॉक्स होता है. उसकी एग्जांपल मैं आपको अच्छे से यहाँ पे से देता हूँ. कंसीडर ऑब्जेक्ट गियर बॉक्स इन कार सिस्टम.
इट हैज सर्टेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी। जैसे एक गेयर बॉक्स है, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं। When this object will be implement, it will have two things। जब ये गेयर बॉक्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये दो चीजें प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गेयर बॉक्स। फिजिकल स्ट्रक्चर, जिस फिजिकल स्ट्रक्चर मीन जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड से हम उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को टच कर रहे होते हैं। गियर बॉक्स को हम फिजिकली लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको मूव कर रहे होते हैं। ये उसका फर्स्ट पॉइंट होगा। जबकि फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटिंग इन दिस स्ट्रक्चर टू चेंज गियर, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी जब हम गियर बॉक्स को यूज करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी ये होगी कि गियर चेंज होगा, फर्स्ट से सेकंड हो जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। इसके बाद उसके वो गियर सिस्टम चेंज होगा जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, मेन चीज फंक्शनैलिटी इसकी क्या होगी, गियर सिस्टम गियर चेंज करने के लिए। हमेशा इम्प्लीमेंटेशन के दो पॉइंट्स होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज फंक्शनैलिटी। ये एमसीक्यूज के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीजें इम्प्लीमेंटेशन में असेस करती हैं। मैसेजेस, यहाँ पे एक और है, एक पॉइंट आ रहा है एक टॉपिक के मैसेजेस क्या होती हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेज, दे सेंड मैसेज बाय इन्वोकिंग appropriate operation on the target object। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेज, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करता है मैसेज थ्रू, दे सेंड मैसेज, ये मैसेज सेंड करता है बाय इन्वोकिंग एप्रोप्रिएट ऑपरेशन, एक खास टारगेट आईडीज को ऑपरेट करने के लिए ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट, जो एक जिसको हमने टारगेट किया। जैसे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से अगर किसी को मैसेज करता हूँ, किसी एक खास टारगेट, एक नंबर टारगेट किया, किसी अपने फ्रेंड को कोई मैसेज करता हूँ, एक खास उसको टारगेट करके उसको मैसेज किया एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। The number and kind of messages that can be sent to an object depends upon its interface। The number and kind of messages, जो उसमें नंबर और उसके जो मैसेजेस होंगे, that can be sent to an object depend upon its interface। इंटरफेस यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरह ये जो मैसेजेस होंगे ये ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करेंगे इंटरफेस को यूज करके, इंटरफेस कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मैसेजेस की। मैसेजेस का मेन पर्पस क्या है, अपना कोई मैसेज दूसरे तक डिलीवर करना है, एक ऑब्जेक्ट से लेके दूसरे ऑब्जेक्ट तक। ये भी कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये भी एक मेन सिस्टम है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अ पर्सन सेंड मैसेज स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। जैसे एक पर्सन मैसेज यूज करता है स्टॉप, जैसे अगर वो कोई कार ड्राइव कर रहे, एक मैसेज आगे, एक उसके जेब में एक मैसेज आएगा स्टॉप करने, कार को स्टॉप करना है। वो कार बाय वो कैसे स्टॉप करेगा कार को, अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स को यूज करके अपनी ब्रेक्स को, अपनी कार सिस्टम की, अपनी उसकी जो कार होगी उसको अप्लाइंग ब्रेक से उसको अप्लाइंग करेगा, तो देन फिर वो जो कार होगी, उसकी जो गाड़ी होगी वो स्टॉप कर देगी। Second point is a person send message place call to a phone by pressing appropriate button। अगर कोई एक पर्सन है, अगर कोई एक इंसान है, वो कोई मैसेज करना चाहता है, किसी को कोई मैसेज करना चाहता है, किसी को कॉल करने की, प्लेस कॉल में किसी को किसी दूसरे को कॉल करने के लिए, टू अ फोन अपने मोबाइल से बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन, वो एक खास बटन को यूज करे जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। प्रेसिंग बटन, बटन को प्रेस करेगा फिर वो कॉल होगी, मतलब वो जो एक स्पेशल बटन होगा जो कॉल करने के लिए यूज होता है, स्पेशल बटन से कॉल को पास करेगा, प्रेस करेगा, देन फिर वो कॉल होगी। वो जो बटन हो गया वो मैसेज को डिलीवर करने के लिए यूज होगा। अगर वो बटन प्रेस होगा तो देन वो कॉल प्लेस होगी। ये थी एक मैसेजेस का एक सिंपल सा ओवरव्यू। तो आई होप सो ये जो मैंने आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे जो क्लासेस की बैकएंड पे यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेट करता है, प्राइवेट के अंदर कैसे मेंबर, प्राइवेट के अंदर जो मेंबर स्टोर होते हैं वो कैसे आपस में एक साथ ही वो प्राइवेट रहते हैं, पब्लिक में कैसे पब्लिक रहते हैं। ये क्लासेस की बैकएंड पे ये जो
तीन चार हमने टॉपिक्स आज हमने क्लियर किए, ये उसकी बैकएंड में यूज होते हैं। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस वाला टॉपिक नहीं आता तो आप क्लासेस वाले टॉपिक को अच्छे से समझिए, फिर आपको ये वाले टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको समझ जरूर आएगी। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।